डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ये फोर्थ लेक्चर है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का और इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 60 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि कौन सा केमिकल है जिसको सबसे ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो सीवेज में कोगुलेशन जो यूज़ करते हैं उनमें मेनली होता है फेरिक क्लोराइड और फेरिक सल्फेट विथ लाइम। तो क्वेश्चन में हमसे कोगुलेंट नहीं पूछा है, हमसे वो पूछा है केमिकल जिसको हम ऐड करते हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए। अगर फेरिक सल्फेट का कोगुलेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम लाइम को ऐड करते हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है लाइम, तो ये आंसर हो जाएगा। वाटर का अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो वहाँ पर एलएम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है एज ए कोगुलेंट, बट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एलएम को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इससे जो फ्लॉक्स बनते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और डेंसिटी कम होती है तो वो बहुत स्लोली सेट होते हैं। क्वेश्चन 47 में दिया है कि दिए गए ऑप्शंस में से रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स है वो कौन सा रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिजोल्व जो भी है ऑर्गेनिक या सॉलिड्स वगैरह है उनको रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स रिमूव नहीं कर पाता, तो जहाँ पर भी डिजोल्व आ रहा है वो सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए। बैक्टीरिया एंड कोलाइडल लोड है उसको रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है वो रिमूव कर देता है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 में दिया है कि स्लो सैंड फिल्टर है उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा मिलियन लीटर्स पर डे पर हेक्टर में। तो आपको ये याद रखना है जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है 100 टू 200 लीटर पर हार पर मीटर स्क्वायर में। आप ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसमें याद रख लो, इसके बाद किसी और यूनिट में अगर पूछा है तो कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा मिलियन लीटर्स पर डे पर हेक्टर, आवर्स को हमें कन्वर्ट कर देना है। तो 1 घंटे में इतना लीटर फ़िल्टर हो रहा है तो 1 डे में कितना होगा, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर में इतना फ़िल्टर हो रहा है तो 1 हेक्टर में होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 24 टू 48 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे पर हेक्टर। तो ये हो गया मिलियन, तो मिलियन में पूछा है तो 24 टू 48, तो सबसे नज़दीक इनमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें दिया है कि स्लो सैंड फिल्टर है उसमें इफेक्टिव साइज क्या होगा, सो सैंड हम यूज कर रहे हैं उसका, तो ये दोनों का ही आपको याद रखना पड़ेगा। स्लो सैंड फिल्टर है इसमें होता है 0.2 टू 0.4 mm और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है इसका थोड़ा सा बड़ा होता है पार्टिकल साइज, ये होता है 0.35 से 0.55 तक। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है इसकी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होती है, मतलब कंपैरेटिवली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है, वेल ग्रेडेड नहीं होता है। स्लो सैंड वाला है इसमें सीयू की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वेल ग्रेडेड है। स्लो सैंड फिल्टर है इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होने का रीज़न भी यही है कि स्लो सैंड फिल्टर है इसमें एक तो पार्टिकल साइज हम छोटा यूज़ कर रहे हैं, दूसरा वेल ग्रेडेड सॉइल है। तो एक तो अगर कोई बहुत बड़े-बड़े पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में वॉइड्स भी बड़े होंगे, अगर कोई छोटे पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में वॉइड्स भी छोटे होंगे। और इसके साथ में एक फैक्टर और आ रहा है कि अगर वेल ग्रेडेड सॉइल है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे। बड़े पार्टिकल्स में जो होल्स रह रहे हैं, जो वॉइड्स रह रहे हैं, वहाँ पे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। उनके बीच में जो वॉइड्स रह रहे हैं उनके लिए और भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से काफ़ी कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बनता है और बहुत कम वॉइड्स बनते हैं, तो इसके कारण फिर फिल्ट्रेशन काफ़ी स्लो होता है। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है इसमें साइज भी बड़ा है और कंपेरेटिवली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, तो वॉइड स्पेसेस वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है। क्वेश्चन 50 में पूछा है कि रैपिड सैंड फिल्टर को कंपेयर करते हुए स्लो सैंड फिल्टर है वो क्या देता है, फिल्ट्रेशन रेट और एफिशिएंसी कैसी रहती है उसकी रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेरेटिवली। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि रैपिड स्लो सैंड फिल्टर है इसमें तो एक तो वॉइड्स कम है और वॉइड्स का साइज भी काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण फिल्ट्रेशन है वो स्लो होगा, तो स्लो फिल्ट्रेशन होगा एक तो। दूसरा कम वॉइड्स हैं तो वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन अच्छे से होगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा रिटेन होंगी तो एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी। स्लो सैंड फ़िल्टर है उसमें जो बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी है ये 98 टू 99% होती है, जबकि रैपिड सैंड फ़िल्टर में ये 80 टू 90% ही होती है। तो रैपिड सैंड फ़िल्टर की एफिशिएंसी है जो बैक्टीरियल रिमूवल करने की वो ज़्यादा होगी। फर्स्ट और फोर्थ है वो करेक्ट हो गए, सी आंसर हो जाएगा। दूसरा एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्लो सैंड फिल्टर है इसकी कलर रिमूविंग जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, रैपिड सैंड फिल्टर की ये एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 51 में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट में दिया है कि स्लो सैंड फिल्टर्स हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट हैं बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए रैपिड सैंड फिल्टर्स से।
और रीज़न में दिया है कि इसमें जो सैंड यूज़ करते हैं स्लो सैंड फ़िल्टर्स में, वो फाइनर होती है रैपिड सैंड फ़िल्टर से। तो यही हमने पिछले क्वेश्चन 49 और 50 में डिस्कस किया कि स्लो सैंड फ़िल्टर्स हैं, उनमें वर्ड स्पेसेज कम होते हैं, छोटे साइज़ के वर्ड्स होते हैं। इसके कारण वहाँ पर ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ रिटेन होती हैं, उसकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये जो आर है वो इसका रीज़न है ए का, तो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 में दिया है कि रैपिड सैंड फ़िल्टर है, इसमें एयर बर्निंग फिनोमिना है, ये इस किसके कारण अकर होती है? तो जैसे कि ये कोई फ़िल्टर है, यहाँ पर जो रेड कलर का दिखाया है ये फ़िल्टर मीडिया है और जो ब्लैक कलर बीच में है, ये जो फ़िल्टर मीडिया में रिटेन हुई हुई इम्प्यूरिटीज़ हैं वो है। अब इनिशियली मान लिया कि 10 मीटर का हम इस पे हेड अप्लाई कर रहे हैं और 10 मीटर के हेड में जब ये इससे पास होगा तो इसमें हेड लॉस होगा और इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम बैक वॉशिंग करते हैं। अब मान लिया कि 10 मीटर इसमें हेड हम अप्लाई कर रहे हैं, 1 मीटर इसमें लॉस हो रहा है, 9 मीटर हेड इसमें बच रहा है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हमने बैक वॉशिंग करके इम्प्यूरिटीज़ को हटाया, लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं होगी उसकी और कुछ इम्प्यूरिटीज़ इसमें अभी भी रह जाएँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हेड 1 मीटर से भी ज़्यादा होगा, मान लिया कि ये हेड आ रहा है 2 मीटर। इसी तरीके से फिर से हमने इसको यूज़ किया और फिर से हमने इसका बैक वॉशिंग किया, तो उस टाइम जो इम्प्यूरिटीज़ इसमें बचेंगी वो बैक वॉश के बाद में, वो पहले के कंपैरेटिवली और ज़्यादा होंगी। तो ऐसे करते-करते एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जो हमने 10 मीटर हेड दिया है, इससे भी ज़्यादा हेड इसमें हेड लॉस हो रहा है यहाँ पर। जो रेजिस्टेंस चाहिए इसको पास करने के लिए, उसकी वैल्यू 10 मीटर से भी ज़्यादा है और उसके कारण नीचे पे जब वाटर पहुँचता है तो इसमें नेगेटिव हेड आता है। इसमें हेड मान लिया कि 11 मीटर लॉस हो रहा है, हेड हमने 10 मीटर अप्लाई किया है तो यहाँ पर जो वाटर है इसमें हेड आ रहा है -1 मीटर। एक्चुअली प्रॉब्लम तब होती है जब ये हेड लॉस हो रहा है, इसकी वैल्यू इतनी कम हो गई कि ये वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। ये वेपर प्रेशर के इक्वल होने के कारण जो गैसेज़ डिसॉल्व्ड हैं वाटर में वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाएँगी, वो गैसेज़ फ़ॉर्म में कन्वर्ट हो जाएँगी। अब जो भी गैसेज़ कन्वर्ट हो गई, गैसेज़ हैं वो लाइट होंगी तो वो ऊपर आ जाएँगी यहाँ पर। बबल्स बन के बबल की फ़ॉर्म में सारे ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाएँगे और अब ये वाटर के पाथ को ब्लॉक करने लगेंगी। अब क्या हो रहा है कि जो एयर की बबल्स हैं वो बाइंड की किया उन्होंने फ़िल्टर मीडिया के साथ में और ब्लॉक कर दिया पाथ को। तो इसी को एयर बाइंडिंग फिनोमिना बोलते हैं और ये क्यों अकर होती है? ये नेगेटिव हेड है इसके कारण। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 53 में दिया है कि जो फ़िल्टर्ड वाटर है उसका कितना परसेंटेज बैक वॉशिंग में यूज़ होगा रैपिड सैंड फ़िल्टर में? तो रैपिड सैंड फ़िल्टर में ये 2 to 4% होता है। 4% या 5% तक जा सकता है और जो स्लो सैंड फ़िल्टर है इसमें 0.2 to 0.4% होता है। आगे के क्वेश्चंस में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे क्लीनिंग को, बट अभी आपको ये 2 वैल्यूज़ याद रखनी है और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 54 में पूछा है कि स्लो सैंड फ़िल्टर है, इसको कितने ड्यूरेशन के बाद में क्लीन करते हैं? तो स्लो सैंड फ़िल्टर को 2 से 3 महीने में क्लीन करते हैं और जो रैपिड सैंड फ़िल्टर है उसको 24 टू 48 आवर्स में ही क्लीन करना पड़ता है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 55 में पूछा है कि प्रेशर फ़िल्टर की रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन है, उसकी वैल्यू क्या होती है? स्लो सैंड और रैपिड सैंड फ़िल्टर को तो हमने पहले भी समझा और नाम से भी पता चल रहा है कि स्लो सैंड फ़िल्टर है, इसकी तो रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन कम होगी रैपिड सैंड फ़िल्टर से। और प्रेशर फ़िल्टर होता है, यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वाटर को फ़िल्टर से मीडिया से पास कराने के लिए। इसकी रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन है वो रैपिड सैंड फ़िल्टर से भी ज़्यादा होती है। तो ये होगी सबसे ज़्यादा, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि डबल फ़िल्ट्रेशन है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि स्लो सैंड फ़िल्टर है, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, रनिंग कॉस्ट भी उसकी कम होती है, बट उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसकी फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत स्लोली फ़िल्टर करता है वो। तो इसके लिए एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसकी ये शॉर्टकमिंग है। इसको काउंटर करने के लिए एक तरीका निकाला कि जो स्लो सैंड फ़िल्टर से पानी को फ़िल्टर कराना है, उसको पहले एक बार रैपिड सैंड फ़िल्टर से फ़िल्टर करा दो। उससे क्या होगा कि जो मेजर इम्प्योरिटीज़ है वो रैपिड सैंड फ़िल्टर में रह गई, उसके बाद वो स्लो सैंड फ़िल्टर से पास करेगा तो फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। तो डबल फ़िल्ट्रेशन को हम यूज़ करते हैं, स्लो सैंड फ़िल्टर है उसकी फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए, तो ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 57 में दिया है कि क्लीनिंग है रैपिड सैंड फ़िल्टर और स्लो सैंड फ़िल्टर में किस मेथड से करते हैं? तो यहाँ पर आप जो डायग्राम देख पा रहे हो, रैपिड सैंड फ़िल्टर में क्या होता है कि थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं और जो उससे जो वाटर फ़िल्टर होता है तो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो पूरा अंदर तक जाके जो जहाँ-जहाँ पे वॉइड्स हैं वहाँ पर इम्प्यूरिटीज़ हैं वो रिटेन हो जाती हैं। जबकि स्लो सैंड फ़िल्टर का मैकेनिज़्म थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वहाँ पर जो पार्टिकल साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत छोटा होता है।
तो ये पार्टिकल साइज है, रेड कलर के पार्टिकल्स हैं, फिल्टर मीडिया है। इससे जब वाटर को पास कराते हैं तो वो इम्प्योरिटीज जिनका साइज वर्ड्स के साइज से बड़ा है वो यहाँ पर ऊपर रिटेन हो जाएंगी, और अब इनके से भी जो छोटी इम्प्योरिटीज है वो इससे ऊपर रिटेन हो जाएंगी, क्योंकि इनके बीच में जो वर्ड्स हैं उनसे वो पास नहीं हो पा रही हैं। पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण स्लो सैंड फिल्टर में ज़्यादातर इम्प्योरिटीज है वो अपर लेयर में ही रिटेन हो जाती हैं, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में भी वो पूरे फिल्टर मीडिया के वर्ड्स तक पहुंच जाती हैं। तो जब हमें स्लो सैंड फिल्टर को क्लीन करना होता है 1.5 टू 2 सेंटीमीटर की ऊपर की जो लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं, तो ज़्यादातर इम्प्योरिटीज वहीं पर है वो वहीं से रिमूव हो जाती हैं। इसके बाद इसकी रैकिंग की जाती है। तो रैकिंग के प्रोसेस में पार्टिकल्स में एजिटेशन होता है, थोड़ा-सा ये अपने पोज़ीशन से हिलते हैं, और उसके कारण जो इम्प्योरिटीज़ बीच में भी जो रिटेन हुई हुई हैं, वो थोड़ी-सी लूज़ हो जाती हैं, और इसके बाद यहाँ से वाटर को पास कराया जाता है। वाटर को पास कराते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ थी, वो अब लूज़ हो गए पार्टिकल्स लूज़ होने के कारण, और अब वो वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाती हैं। स्टार्टिंग के 24 आवर तक जो वाटर स्लो सैंड फिल्टर से निकल रहा है बाहर, उसको यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद उसको फिर रन किया जाता है और जो भी वाटर है उसको यूज़ कर लेते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पूरे में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसके लिए बैकवॉश किया जाता है। रिवर्स डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करवाया जाता है, और जिसके कारण ये इम्प्योरिटीज़ हैं वो वॉश आउट होके पानी के साथ में बाहर निकल जाती हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर की स्क्रैपिंग एंड रिमूवल से क्लीनिंग होती है, और रैपिड सैंड फिल्टर की बैकवॉशिंग से होती है। तो सी जो है फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। क्वेश्चन 58 में दिया है कि वाटर का डिसइंफेक्शन है वो किस लिए करते हैं। तो वाटर में जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको रिमूव करने का प्रोसेस को डिसइंफेक्शन बोला जाता है, तो सी हो जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये वाटर ट्रीटमेंट का, क्योंकि जो सस्पेंडेड और डिजोल्व पार्टिकल काफी बार उतने हार्मफुल नहीं होते हैं जितना ज्यादा ये बैक्टीरियाज होते हैं। काफी बार एपिडेमिक्स या वॉर की सिचुएशंस में अगर पूरा वाटर का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो भी डिसइंफेक्शन जरूर किया जाता है, ताकि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि क्लोरीन की डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी है वो किससे इंक्रीज होगी। तो एक तो अगर कांटेक्ट पीरियड ज़्यादा दिया जाता है क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उसके कारण एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। दूसरा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शंस है वो फास्ट होती हैं, तो इसके कारण भी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो फर्स्ट में दिया डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो इसके कारण तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। सेकंड भी गलत हो गया, ओनली थर्ड है वो करेक्ट होगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर है वो क्या है, वो किसके इक्वल होता है। तो वाटर में जब हम क्लोरीन अप्लाई करते हैं तो इनिशियली कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें क्लोरीन यूज होती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन है वो कंज्यूम हो जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो रेजिडुअल रहता है। उसके बाद फर्दर उसमें कोई डिक्रीज नहीं होता है क्लोरीन का जो कंटेंट है वाटर में उसमें। तो टोटल क्लोरीन हमने अप्लाई करी, उसमें कुछ तो रेजिड्यू रह गई, उसको बोलते हैं रेजिडुअल क्लोरीन, और कुछ उसके रिएक्शंस में यूज होगी, उसको बोलते हैं क्लोरीन डिमांड। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन डिमांड इक्वल होगा टोटल जो क्लोरीन अप्लाई की माइनस जो रेजिडुअल क्लोरीन बची उनके डिफरेंस की। और इसको, और रेजिडुअल क्लोरीन है वाटर में, उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं इन सारे टेस्ट से। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।